रियासत का दर्जा न मिलने तक हुकूमत न बनाए, इंजीनियर रशीद का सियासी पार्टियों को मशवरा का हुकूमत की तश्कील नहीं है इनकी तरजीह। जम्मू कश्मीर के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ बनाना चाहते हैं यकीनी। फारूक अब्दुल्ला ने किया महबूबा मुफ्ती के बयान का खैर मकदम। एलजी की जानिब से 5 मेंबरान की नामजदगी पर भी रद्द-ए-अमल, कहा मुंतखब हुकूमत का हक हासिल, जरूरत पड़ने पर खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। उमर अब्दुल्ला के फारूक अब्दुल्ला के बयान के बरक्स राय, कहा पीडीपी ने नहीं किया हिमायत की पेशकश, कयास आरइयों पर ध्यान न देने पर जोर, कहा बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं इंजीनियर रशीद। इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, इत्तेहाद के दरवाजे खुले, पीडीपी लीडर इकबाल तरंबू का बयान। इल्तिजा मुफ्ती ने करार दिया गैर जरूरी कयास आरइयां, कहा नताइज के बाद करेगी पार्टी के सीनियर लीडरशिप कोई फैसला। एनसी और कांग्रेस मिलकर हासिल करेंगे अक्सरियत, कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा का बयान। कहा एलजी की तरफ से 5 मेंबरान को नामजद करना जमहूरियत के खिलाफ। पार्टी बहुत से आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना का एतराफ, कहा बीजेपी अच्छी तादाद में हासिल करेगी सीटें, इंजीनियर रशीद के साथ इत्तेहाद के इम्कान को किया मुस्तरद। सीनियर बीजेपी लीडर आशीष सूद का असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा, कहा वोटर्स पर है पूरा भरोसा, मोदी हुकूमत ने किया है लोगों या जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ। जम्मू में हुई बीजेपी लीडरों की अहम मीटिंग, असेंबली इंतखाबात की गिनती के एक दिन कबल मीटिंग, रविंदर रैना, राम माधव, आशीष सूद समेत कई सीनियर लीडरान की शिरकत। जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन काफी अहम, लंबे अरसे बाद हुए असेंबली इंतखाबात के आएंगे नताइज, वोटों की गिनती के लिए तैयारियों को दी गई हतमी शक्ल, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक का एहतजाज जारी रखने का फैसला, का हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से नहीं आया कोई पैगाम, लद्दाख भवन में भूख हड़ताल जारी। आरामपुरा गांदरबल एक गैर मकामी मजदूर ने की मुबैना तौर पर खुदकुशी, मोहम्मद साकिब के तौर पर हुई पहचान, पुलिस ने वाकई का नोटिस लेते हुए शुरू कर दी है तहकीकात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल है और इधर इससे कबली जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों के दरमियान मुलाकातों का दौर भी जारी है। वोटों की गिनती से कबल हुकूमत साजी के इम्कानात पर बातचीत हो रही है। दिल्ली के सरकर्दा लीडरों से भी बातचीत हो रही है। हुकूमत साजी के इम्कानात पर सोच विचार किया जा रहा है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने पार्टियों को मशवरा दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा न मिले तब तक हुकूमत न बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी सियासी इख्तिलाफात से कतई नजर पार्टियों की मुकम्मल हिमायत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोगों के वसीतर मफादात के लिए दरबार मूव का पुराना अमल दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। हुकूमत को दिल्ली में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जायदाद की तकसीम पर वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी पर रोक लगाने से मरकज को एक मजबूत पैगाम जाएगा। रशीद ने कहा कि इनकी तरजीह हुकूमत की तश्कील नहीं है और सिर्फ जम्मू कश्मीर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। नामजद करदा 5 अराकीन पर रशीद ने कहा कि अपने ही अराकीन को नामजद करके जम्मू कश्मीर इंतजामिया, बीजेपी और वजीर आजम के तसव्वुर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को नुकसान पहुंचा रही है और चैलेंज कर रही है। उन्होंने कहा कि जब इंतखाबात के नताइज आना बाकी हैं तो दिल्ली के लोगों यानी जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए कैसे मेंबरान नामजद कर सकते हैं। जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं। गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज़, अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से
जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद पर निशाना साधा और लिखा कि यह आदमी 24 घंटे दिल्ली जाता है और वापस आता है और सीधा बीजेपी के हाथों में जाता है। उमर ने लिखा कि अगर बीजेपी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रूल की तौसी के अलावा कुछ नहीं चाहेगी। एनडीए अलायंस की हिमायत से मुतालिक बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मजीद जबर से बचाने के लिए मिलकर लड़ना जरूरी है। एलजी की जानिब से 5 मेंबरान की नामजदगी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी किसी को भी नामजद करके गलती करेंगे, यह मुंतखब हुकूमत का हक है और जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं महबूबा जी का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने यह कदम उठाया, क्योंकि हमने इस रियासत को अगर बचाना है और इसमें मोहब्बत और प्यार लाना है और यहाँ की तरक्की करनी है और इस दबाव को दफन करना है जो आज 10 साल से है, तो उनने बहुत अच्छा कदम उठाया। हमने सब ने इस रियासत की ये मुश्किलों को निकालना है, और मुश्किलें बहुत हैं, बहुत सख्त मुश्किलें हैं। उनको अगर निकालना है और सचमुच जम्मू कश्मीर को, जो हिंदुस्तान का ताज है, इसको सचमुच चमकाना है, तो हम सब ने इकट्ठे काम करना है। फारूक साहब, उमर साहब ने भी कहा था कि अब जो हमारी लड़ाई है 5-0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि एलजी को लेकर उन्होंने एक रेफरेंस दी थी जो 5 सीट्स नॉमिनेट करेंगे। जनाब, एलजी साहब ये गलती करेंगे। ये हक सरकार का होता है, जो सरकार नॉमिनेट करती है। अगर इन्होंने किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, और उम्मीद है हमें कि वो हमें इंसाफ देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इंडिया अलायंस में पीडीपी के शामिल होने से मुतालिक बयान पर उमर अब्दुल्ला ने अपना अलग रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि पीडीपी ने हिमायत का ऐलान नहीं किया है, उन्होंने हिमायत की पेशकश नहीं की है और वो नहीं जानते कि वोटर्स ने अभी तक क्या फैसला किया है। उमर ने लिखा है कि लिहाजा वो वाकई में चाहते हैं कि सब अगले 24 घंटों तक इन तमाम कब्ल अज वक्त क़यास आराइयों पर पर्दा डाल दें। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अक्सरियत हासिल करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। एलजी की तरफ से 5 एमएलएस को नामजद करने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत के साथ गद्दारी है। हमें विश्वास है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत की सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, और जो एग्जिट पोल के ट्रेंड्स हैं वो भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और कंफर्टेबली सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है
एलजी को अधिकार दे दिए गए हैं कि 5 जो नॉमिनेटेड एमएलएज होने हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाए, ताकि और उनको वो तमाम अधिकार हासिल होंगे जो निर्वाचित एमएलए होंगे उनको अधिकार होंगे। देखिए, आपने इस चीज़ का विरोध किया है कि आप मैंडेट के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। लोगों ने 90 विधायकों के लिए अपने मत दिए हैं जो कि ईवीएम में बंद हैं। कल का चुनावी नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी तो कई चोर दरवाजे से प्रयास करेगी, लेकिन ये डेमोक्रेसी के साथ फ्रॉड होगा, लोगों के मैंडेट के साथ फ्रॉड होगा। और ये मैं समझता हूँ कि एक रिगिंग का तरीका है कि आप नॉमिनेटेड लोगों को भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अगर वोटिंग राइट दे करके करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के स्पिरिट के खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। क्योंकि गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एक्ट करना होता है। पहले भी 2 महिलाएं नॉमिनेट होती थी और जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनाती थी उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नर नॉमिनेट करते थे। तो आप भी अगर भाजपा को विश्वास है कि वो सत्ता में आ रहे हैं किसी भी जोड़ तोड़ से, तो फिर उनको ऐसा काम क्यों करना है? इसलिए उनके दिल में एक डेस्परेशन है और उसके लिए वो हर प्रयास करेंगे, हर तरह के जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, लेकिन वो आंकड़े में बहुत दूर होंगे। मुझे विश्वास है कि वो सफल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें वोटर्स पर पूरा भरोसा है जो यकीनन बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने लोगों या जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है। सूद साहब, अब बहुत कम टाइम रहा है काउंटिंग स्टार्ट होने में। कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, हालांकि कल ही एग्जैक्ट पोल होंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम पे और जनता के आशीर्वाद पे पूरा भरोसा है। एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, इन संदर्भों में मुझे लगता है कयास को अब छोड़ ही देना चाहिए। कोई भी एग्जिट पोल बीजेपी को पीछे नहीं दिखा रहा है। अपने अपने एनालिसिस, अपने अपने कयास लोग लगा रहे हैं। लोग जो एक दूसरे को गाली देकर चुनाव लड़ रहे थे, अब वो अगर मिलजुल कर कुछ बातें करना चाहते हैं तो उन्हें डेमोक्रेसी में कौन रोक सकता है? आपको उससे परेशानी हो रही है? बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। मैंने तो कहा डेमोक्रेसी में कौन उसे रोक सकता है। हमें पूरा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, जम्मू कश्मीर की जनता पर और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, पहली कैबिनेट मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू के हितों के लिए, जम्मू के विकास के लिए बड़े फैसले लेगी। जम्मू कश्मीर का चुनाव उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे यहाँ चुनाव नहीं होगा, जो कहते थे डेमोक्रेसी बंद हो गई है, जो कहते थे सब जेल में बंद है। 65-66% मत पड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की सफलता है, जम्मू कश्मीर के नॉर्मलाइजेशन की सफलता है, प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कॉल की सफलता है। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से कोई पैगाम नहीं आया है और वो मुसलसल एहतजाज करेंगे। सोनम ने कहा कि वजारत दाखिला के हुकाम ने उन्हें वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के लिए जगह न मिलने पर वो लद्दाख भवन में भूख हड़ताल शुरू करने पर मजबूर हुए हैं। इस वक्त मैं लद्दाख भवन पर मौजूद हूं। सोनम वांगचुक लद्दाख भवन के अंदर अपने पद यात्री जो तकरीबन 15 से 20 पद यात्री हैं उनके साथ यहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, वो अनशन पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं, कि किस तरीके से वो जो है अंदर मौजूद हैं और आप हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ आइए, देखिए किस तरीके से वहां पर सोनम वांगचुक हैं और उनके साथ जो पदयात्री हैं जो लद्दाख से अपनी जो 4 डिमांड्स हैं उनको लेकर के वो यहाँ पर आए थे। तो सोनम वांगचुक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सोनम जी, कल से अनशन शुरू हो गया, क्या कोई मुलाकात का कोई शेड्यूल हुआ? जिस तरह से आपने कहा था कि आप मिलना चाहते हैं जो हमारे देश की टॉप लीडरशिप है उससे। अभी तक तो नहीं, मगर हमें उम्मीद है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपने आखिरी नागरिक को अपने शीर्ष नेता से पैदल 1000 किलोमीटर 30 दिन में चल के आने पर भी न मिलने दें। ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ गैप रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, और जब तक ये ना हो हम यहीं पे हैं।
आपसे ये किसने कहा था, क्या किसी ने वादा किया था कि जो शीर्ष नेतृत्व है, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जैसे आप कहते रहे कि आप उनसे मिलना चाहते हैं? इसी आश्वासन पे तो हमने अपना अनशन तोड़ा था राजघाट पे, जो हमने रखा था जब हमारी डिटेंशन हुई थी 30 सितंबर को, तब हम अनशन पे गए थे क्योंकि हमें बेवजह डिटेन किया गया था। तो उसके बाद जब हम राजघाट गए तो हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि राजघाट तो आपको हम ले जाएंगे। एक हमारी शर्त ये थी कि हमें राजघाट तक लिया जाए जब हम इतने दूर से आए, तो वो तो हमें वापस बाहर फेंक देना चाहते थे दिल्ली से, तो हमें फाइनली राजघाट तक लिया गया। और दूसरा ये कहा गया अगले 2 दिनों में हम आपको मिलाएंगे। हमने ये कहा कि मिलाना आसान नहीं हो सकता है। क्या ये अधिकारी गृह मंत्री व्यस्त नेता हैं, तो शायद मिलाना न संभव हो, तो तिथि दिया जाए, सिर्फ तिथि दिया जाए, डेट दिया जाए। मगर अगले 2 दिनों में डेट तक नहीं दे पाए तो फिर हमें ये अनशन दोबारा करना पड़ा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत? कौन आएगा हरियाणा में? रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। हरियाणा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज। एसडीएम लाडवा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र शाहाबाद का किया दौरा। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी। सरकार गठन की संभावनाओं पर हो रहा है विचार। दिल्ली के शीर्ष नेताओं से भी हो रही है चर्चा। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला। कहा टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार लेकर आई है खेल खिलाड़ी टैक्स योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष किए पूरे। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर दिया बधाई संदेश। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन। जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत? कौन आएगा हरियाणा में? रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू जिले के दोनों काउंटिंग मराकज पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। यहां कुल 11 असेंबली हलकों की गिनती होगी। इंतजाम का जायजा लेने के लिए सीनियर इंतजामी और पुलिस हुकाम ने पुलिस कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज और MAM कॉलेज जम्मू का दौरा किया। वोटों की गिनती के अमल को खुश उस्लूबी से अंजाम देने को यकीनी बनाने के लिए गिनती के अमले और दीगर सिक्योरिटी अमले ने एक मॉक ड्रिल भी की है। जम्मू कश्मीर के तमाम गिनती मराकज पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए और अब जो कल बहुत ही अहम दिन है, कल जो है वोटों की गिनती होनी है, कल काउंटिंग डे है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू का है और MM कॉलेज, 2 ऐसे जो है काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जम्मू में। जहां मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं वहां 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी जो वोटों की गिनती होनी है और MM कॉलेज में 5 विधानसभा हल्के हैं जिनकी के कल वोटिंग होनी है। उससे पहले SSP जम्मू यहां पे पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया गया है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ में प्रशासनिक लोग भी हैं जो इस बात का जायजा लेंगे कि कल बहुत ही स्मूथ ढंग से जो है ये वोटिंग संपन्न हो जाए, क्योंकि कल सबकी निगाह जो है इसी जगह लगी होगी, क्योंकि कल जो 11 सीटें हैं, 11 विधानसभा हल्के हैं जम्मू जिले के, उनकी जो वोटिंग है, जो वोटों की गिनती है वो यहाँ पे होनी है। कल यहाँ पे पहले से ही आप देख सकते हैं काउंटिंग के लिए जो स्टाफ है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। एक तरह से मॉक
ड्रिल भी आज किया गया है। जो मीडिया सेंटर है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तमाम जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हर एक जो व्यवस्था है उसका जो है संज्ञान लिया गया है, जायज़ा लिया गया है। यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं, ईवीएम मशीन्स हैं, सब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ से कल निकाली जाएंगी और कल जितने भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई इन विधानसभा चुनावों में, कल उनकी किस्मत का फैसला होना है। क्योंकि 10 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता के पाले में एक गेंद थी और उनके पास ये मौका था कि वो अपना चुनिंदा जो मन पसंदीदा जो उनका कैंडिडेट है, जो उनके इलाके का विकास करवा पाए, उसको चुने। और कल जो है वो सामने आ जाएगा कि जनता ने क्या फैसला किया है, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सा वो कैंडिडेट है जो जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो पाया है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। अनंतनाग के तमाम 7 असेंबली हलकों में वोटों की मुनसिफाना और पुरअमन गिनती के अमल के लिए हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। वोटों की गिनती कल सुबह सवेरे बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मुकम्मल होगी। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के नताइज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम इस वक्त बिल्कुल साउथ कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद है और यहाँ पर कल जो है इसी सेंटर में 7 कंस्टिट्यूएंसीज जो है अनंतनाग की, तो वहाँ पर वोट शुमारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा कल सुबह। और बिल्कुल ये शहीद हिमायूं मुजम्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ अनंतनाग की तस्वीरें हैं और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तर इंतजाम जो है उनको मुकम्मल कर दिया गया है और सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम हैं। और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है और पुरअमन तौर पर, शफाफ तौर पर कल जो काउंटिंग प्रोसेस है उसका इनेकाद मुमकिन हो सके, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही मोर्चा संभाला है और ये दावा किया गया है कि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। और इसी सेंटर के अंदर जो है कल 7 असेंबली नशस्तों के उम्मीदवारों का फैसला होगा और कल इन्हीं सेंटर्स में जो है ईवीएम्स खुलेंगी और ये पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार किस पर सबकत हासिल कर चुका है और किसके हक में कौन सी कंस्टिट्यूएंसी जाएगी। तो कुल मिलाकर साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो 16 असेंबली नशस्तों के नताइज कल आएंगे और इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर दिया गया है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इन प्लेस रखा गया है इन काउंटिंग सेंटर्स के बाहर और ये कोशिश की गई है कि पुरअमन तौर पर काउंटिंग प्रोसेस जो है उसका इनेकाद अमल में लाया जा सके। और इसके साथ साथ दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है इन काउंटिंग सेंटर्स के इर्द गिर्द और ये कोशिश की गई है इंतजामिया की तरफ से कि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पूरे जो इकदाम है, मैन एंड मशीनरी है, उसको इन प्लेस रखा गया है। ये जो 7 असेंबली नशस्तें हैं, काउंटिंग जो प्रोसेस है कल सुबह शुरू होगा और ये देखा जाएगा कि किसके सर पर कौन सा ताज सजेगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। उधर असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए पुलवामा में भी तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। पुलवामा की 4 असेंबली नशिस्तों के लिए विमेंस कॉलेज पुलवामा में काउंटिंग सेंटर कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा की 4 नशस्तों के लिए कल 8 अक्टूबर को यहाँ पर वोटों की जो गिनती है वो होगी। तो हम इस वक्त मौजूद है वुमेन्स कॉलेज पुलवामा में। तो यहाँ पर 4 नशस्तें हैं, पुलवामा, राजपोरा, त्राल और पांपोर की जो नशस्तें हैं, असेंबली नशस्तें, उनकी वोटों की गिनती जो है यहाँ पर कल होगी। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात है वो यहाँ पर उनको हतमी शक्ल दी गई है यहाँ पर। तो कल यहाँ पर जो वोटों की गिनती है इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उन्होंने इस वक्त हतमी शक्ल जो मीटिंग है वो ली है और तमाम इंतज़ामात किए गए और कल यहाँ पर वोटों की गिनती होगी और 4 असेंबली नशस्तें जो है पुलवामा की उनकी वोटों की गिनती यहाँ पर पुलवामा में होगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। अरनिया के सरहदी इलाके में बारिश के साथ तूफान की वजह से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। अब तक नुकसान का तखमीना 40% लगाया गया है। नुकसान का तखमीना लगाने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें सर्वे करके रिपोर्ट पेश कर दी है। सरहदी इलाके अरनिया, आरिसपुरा समेत दीगर इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत के मुताबिक किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। जनाब मौका दिखना नहीं है, सारी मुंजी जी आनी जी घर कोई तूफान से बारिश भी पई है तो सारी सरकार का ये कोई ऐसा कोई सानू कोई ना कोई दूआ बेरोजगार बंदे को नौकर मुलाजिम सारा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी पेश है।
तो दसो असें खाना की ते जाना कुत्थे जे कोई देन लैन देन तो कुत्थों देन लैन बैंक वाले सानू खा खमा तंग कर जिंदे को असें देना लाउन देखो ये सारी मंजी दी तबाही होई है इत्थे सानू कोई पुछने वाला नहीं आया भी तुंदा की हाल है की नहीं दसो असें गौरमेंट पर डिपेंड हुंदा ते जे गौरमेंट ने सानू पुछया कि नहीं ते वोट मंगन तो सारे गै आई जंदे ने अस जे कर देगे वो कर देगे साड़ी तो कुछ ने बात नहीं पुछी तो साड़ी तो बगैर नहीं सिरी मंजी गड्डी पई है ते नहीं तो जनाब मौका देखना आइए महाराज जनाब मेहनत बड़ी कीती दी मुंजी दी ते मुंजी दी फसल है ते डिग्गी पई है बिल्कुल सफा होई है ते गब्बे बिच डिग्गी पई है हाली मुंजी निसरी नहीं ते डिग्गी पई है जानी थल्ले पड़ी ते इस करिए जीबें साल भर रुट्टी खानी ही कोई बेची बच्ची को खाद दवाई लैनी ही ते अगों कनक रानी कनक कह कन्नै रानी है मुंजी बिल्कुल सफा ते बड्ढने भी कोई ढंग नहीं ये बड्ढोनी भी नहीं है बिल्कुल गै सफा हुई है तो जनाब होंदे अगर अर्ज करने भाई इसका मुआवजा देता जा तो ठीक है। बडगाम में लाइसेंस ट्रायल मुलतवी होने पर ट्रायल देने आए लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों ने कहा कि तमाम तर लवाजमात पूरे होने के बावजूद ट्रायल नहीं हो पाए, इसकी वजह से इनका वक्त और इनकी फीस भी ज़ाय हो रही है। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला ARTO बडगाम की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिन लोगों ने फॉर्मेलिटीज़ और फीस दाखिल की है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ताहिर मैं नारदल से आया हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ। आज जो ये ट्राई थी बिना किसी वजह के इन्होंने कैंसिल की और हमें पता कल नहीं चला बल्कि यहाँ आते समय टाइम में सर स्कूल वालों को अब मुझे कुछ फोटोग्राफ्स उठाने पड़े, मैं स्कूल वालों को दिखा सकूँ फिर से जब ये रखे गए ट्राई तो उनको दिखा सके फिर से हमें आने के लिए। अगस्त को थी सर 24 अगस्त से लेके इन्होंने 24 अगस्त उन्होंने से आज 5 अक्टूबर ले आए, लेकिन आज 5 अक्टूबर भी जब हम आए तो यहाँ कैंसिल ही थी ट्राई। बिल्कुल मैसेज नहीं आई। हम जब यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर वो नोट्स लगी हुई थी, यहाँ पहुँच के हमें वो नोट्स मिली कि 5 नहीं है तो अब 9 अगस्त को 9 अक्टूबर को है। लेकिन जब हमने वहाँ मालूम करने की उन्होंने बोला कि 9 भी अभी पक्का नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस पर उन्होंने 9 अक्टूबर लिखा। और जिसका ये हुआ है एक्सपायर हुई, जिनकी ड्राइविंग ये लाइसेंस एक्सपायर हुई कि उनका क्या करना है ये तो हम नहीं बता सकते, तो यही बता सकते हैं उनका क्या है क्या नहीं है। सर इसलिए है कि मेरी ट्राई पहले 24/8/2024 को हो रही थी। उस टाइम जब यहाँ पे आए उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैंसिल है ट्राई। उसके बाद 3 को इन्होंने डेट दी, लेकिन 3 के बाद मेरी ये जो लर्निंग है ये एक्सपायर हो रही है। तो उसके बाद जब 3 को आया उस टाइम भी ट्राई कैंसिल हुई। फिर मैं आज आया तो आज भी ट्राई कैंसिल हुई। इसको कम से कम 1 महीना 1.5 महीना हो गया कैंसिल होते हैं। हमें जवाब दीजिए कि हमें क्या करना है, हमें इसमें नए फीस भरना है या कुछ करना है, हमें पूरा प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।